आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे अमेरिका का एक ऑयल प्राइसेस पे कंट्रोल स्थापित नहीं कर पाता है, फिर भी जितना संभव हो सके उतना इन्फ्लुएंस का ये करता है। सोचिए अमेरिका आज के टेक्नोलॉजी में गए कितना आगे है, अपना गूगल बना लिया, एप्पल बना लिया, माइक्रोसॉफ्ट बना लिया, ना जाने टेक्नोलॉजी में कितना आगे निकल चुका है। अपना मिलिट्री में, अपना आर्मी में कितना एयरक्राफ्ट बना लिया है, कितना बड़ा-बड़ा कहे कि मतलब टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट किया है। बट कभी-कभी नेचर आपको कहे कि जब चाह लेती है कहे कि हर चीज़ नहीं देना, तो ज्योग्राफिकली कुछ चीज़ें कट डाउन करती हैं। इसी तरह कहे कि ज्योग्राफिकली अमेरिका के साथ कहे कि ऑयल कट डाउन कर दिया गया। दुनिया भर में मेजरली हर एक चीज़ में अमेरिका कहीं न कहीं से कहीं कंट्रोल अपना स्थापित कर लेता है। चाहे वो मिलिट्री हो, चाहे पैसा हो या हर एक संभव चीज़ जिस पे वो कर सकता है। बट ऑयल पे उसका कंट्रोल कहीं कि स्थापित नहीं हो पाया। और ऑयल पे उसका कंट्रोल न स्थापित होने के जो मेजर कारण थे वो हम लोग आज देखेंगे। सबसे पहले देखिए, दुनिया भर में जितने कहे कि प्रूवन ऑयल रिजर्व्स हैं कि मतलब दुनिया भर में जितना तेल है वो 80% तेल कहे कि आता है ओपेक और ओपेक प्लस कंट्रीज में। ओपेक हुआ कहे कि ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, मतलब जितना तेल कहे कि प्रोड्यूस करने वाले कंट्रीज हैं और जितना एक्सपोर्ट करने वाले कंट्रीज हैं। इन लोग एक समूह बनाया है, उस समूह का नाम रखा है ओपेक। और बाद में 2016 में कहे कि उसमें रसिया और कुछ बड़े देश और आके जुड़ गए तो उसको अलग से ग्रुप कर दिया ओपेक प्लस। तो जो भी ये देश हैं ओपेक और ओपेक प्लस वाले देश, इन लोग 80% कहे कि ऑयल रिजर्व पे कब्जा रखता है अपना। और यूएस का जो ऑयल रिजर्व है वो दुनिया में कहे कि 10th नंबर पे आता है। तो एक तो कहे कि तेल कम हो गया इसके पास, तो कंट्रोल ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। कोई भी सामान अगर आपके घर में कम है तो आप उस पर ज्यादा कहे कि कंट्रोल नहीं स्थापित कर सकते हैं। दूसरा क्या हुआ कि जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज रहते हैं, तो दुनिया के जो टॉप 10 ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं उसमें से अमेरिका नंबर 1 पे ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है। बाकी और एक और देश है जैसे कनाडा, तो कनाडा भी कहे कि मतलब अमेरिका का पिछलग्गू देश हो गया, तो वो भी एक ही कंट्री हो गया। बाकी टॉप 10 में इन लोग दोनों को छोड़ दें तो बाकी सब ओपेक वाले ही हैं, ओपेक या ओपेक प्लस वाले कंट्रीज हैं। तो ओपेक और ओपेक प्लस का यहाँ भी कहे कि ऑयल प्रोडक्शन में भी कहीं कंट्रोल पूरा हो गया। तो अमेरिका चाह के भी दुनिया के ऑयल प्राइस पे कहीं कंट्रोल नहीं कर पाता है, फिर भी कोशिश करता है कि हर संभव प्रयास करें कि अमेरिका का इन्फ्लुएंस कहे कि मतलब तेल में भी बना रहे। उस इन्फ्लुएंस को बनाए रखने के लिए अमेरिका क्या करता है, तो देखते हैं मेन पॉइंट्स क्या क्या हैं। सबसे पहले क्या करता है ना कि अगर मान लीजिए कहे कि दुनिया में कहीं अमेरिका के द्वारा कहे कि युद्ध कहे कि करवाया गया या फिर युद्ध में इन्फ्लुएंस किया गया, तो दुनिया भर में ऑयल प्राइसेस कहे कि मतलब नीचे जाएंगे या ऊपर जाएंगे। अगर ऑयल के दाम बढ़ने लगे और अमेरिका को ऑयल प्राइस का कंट्रोल करना है, तो वो क्या करेगा, अपने देश में जो ऑयल का प्रोडक्शन है उसको कहे कि बढ़ा देगा और अपना जो इम्पोर्ट्स है ऑयल का उसको घटा देगा और एक्सपोर्ट्स को बढ़ा देगा। मतलब दुनिया में अपने देश का ऑयल ज्यादा से ज्यादा बेचेगा कि मार्केट में कहे कि सप्लाई ज्यादा हो जाए, डिमांड के बराबरी करें तो कहे कि दाम ज्यादा तेजी से ना बढ़े। और अपने देश में कहे कि जो अलग से बाहर से तेल मंगाता है उस इम्पोर्ट्स को कहे कि कम कर देगा, कि मैक्सिमम संभव प्रयास रहे कि मार्केट मेंटेन रहे। और क्या करता है अमेरिका, जितने भी कहे कि मतलब अपने लार्ज ऑयल रिजर्व रखे हुए हैं उनसे तेल निकाल निकाल कहे कि बेचना शुरू कर देता है। साल 10 साल का रिजर्व बना के रखता है अमेरिका अपना, कि 20 साल 25 साल तेल कहे कि मतलब होगा तो अलग अलग देश दुनिया को हम बांट सकें। और उस रिजर्व में से जमा किया हुआ बैंक बैलेंस में से कहे कि तेल निकाल निकाल दुनिया भर में बांटता है कि संकट कहे कि उत्पन्न न हो। और क्या करता है, जो भी कहे कि मतलब दुनिया भर में और भी देश हुए जैसे मिडिल ईस्ट के देश हुए, यही लोग मेन कहे ओपेक और ओपेक प्लस बनाते हैं। तो इन्हीं ओपेक और ओपेक प्लस वाले देश हैं तो उनसे कहे कि डिप्लोमेटिक रिलेशन कहे कि कोशिश करता है बना के रखें। अरे तेल उनसे लेना है तो सोचता है कि अगर साल भर हम इनसे अच्छा से बात करेंगे तो हो सकता है कि कभी हम तेल के लिए बोले तो मेरा बात कहे कि मान जाए। जो सऊदी हो गया या फिर और जो मिडिल ईस्ट कंट्री हो गया, इन लोग को टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट कहे कि पूरा देता है अमेरिका। जितना आज गूगल देख रहे हैं, अमेजोन देख रहे हैं, सब अमेरिका का है। इन लोग का बड़ा बड़ा ऑफिस हो गया, बड़ा बड़ा सिस्टम हो गया, सारा कहे कि मिडिल ईस्ट सब में कहे कि दुबई उबई जैसे शहर में स्टेब्लिश कर देता है। और क्या करता है, ये जो मिडिल ईस्ट के देश हैं ये सिर्फ तेल बेच के कहे कि अमीर हुए हैं। इनके पास ना टेक्नोलॉजी है ना मिलिट्री सहायता है, तो इन लोग को जितना मिलिट्री का सपोर्ट होता है वो भी कहे कि अमेरिका देता है। अपना कहे कि टेक्नोलॉजी से कहे कि बड़ा बड़ा एयरक्राफ्ट बना लिया या फिर और भी कहे कि मतलब हथियार बना लिया, और सारा हथियार आता है इनको कहे कि बेच देता है। उससे क्या होता है, इन लोग कहे कि ऑब्लाइज भी होता है अमेरिका से कि हमको कहे कि हथियार दिया है, और इन लोग का डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाता है। इससे क्या होता है कि अमेरिका जब साल 2 साल में कभी भी कहे कि आगे से कहेगा कि भाई अपना ऑयल प्राइस को रेगुलेट करो, तो इनको भी कहे कि मतलब कहीं ना कहीं अमेरिका का बात मानना पड़ता है। और जो देश कहे कि अमेरिका के खिलाफ जाते हैं, जैसे एक समय था कि ईरान अमेरिका के खिलाफ चला गया था, तो उस समय क्या किया कि अमेरिका ईरान के ऊपर कहे कि सैंक्शन लाद देता है कि तुम किसी को भी तेल नहीं बेच सकते हो, कि हमको तो नहीं बेच पाए तुम, और तुमको किसी को भी तेल नहीं बेचना है। तो किसी को कहे कि समझा के करता है, किसी को मार के करता है, और दुनिया भर में कहे कि अपना इन्फ्लुएंस कहे कि तेल के ऊपर बनाए रखता है। धन्यवाद।